हेलो प्यारे दोस्तों, नमस्कार। आइए आपकी अपनी नित्या संस्कृत क्लासेज में मैं आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज हमारी जो क्लास है वह सी टेट के लिए है। ठीक है, सी टेट और यूपी टेट जिसमें भाषा शिक्षण से प्रश्न पूछे जाते हैं उसके लिए। तो चलिए आइए देखते हैं हम लोग। देखिए आज की क्लास जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो आप प्लीज़ आप लोग से अधिक शेयर करें। जो लोग नए हैं प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें, ठीक है, और क्लास को लाइक भी करें। तो चलिए इसमें आपके एक ही क्लास में कम से कम 2 या 3 प्रश्न ज़रूर क्लियर होंगे। ठीक है, तो इस क्लास को बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिए आप लोग। और इससे अक्सर सी टेट में प्रश्न बनते ही हैं, एकदम ये जान लीजिए कि इससे प्रश्न बनेंगे आपके। ठीक है, तो इस क्लास को अगर आज कंप्लीट हो जाती है तो ठीक है, नहीं तो हम एक दिन और भाषा कौशल के क्लास लेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पूछा जाता है कि भाषा का कौशल, लैंग्वेज स्किल। ठीक है, लैंग्वेज स्किल जो किस किस प्रकार की होती है या कितने प्रकार की होती है। तो जो भाषा कौशल है वो मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। ठीक है, मौखिक और लिखित। देखिए यहाँ पे बनाया गया मौखिक और लिखित। मौखिक मतलब जैसे मुंह से बोलकर जो व्यक्त किया जाता है उसको मौखिक बोला जाता है, और जिसको लिख कर व्यक्त किया जाता है, कहीं लिखा जाता है उसको लिख कर व्यक्त किया जाता है, उसको लिखित रूप बोला जाता है। ठीक है, तो मौखिक के अंतर्गत आता है ध्वनि। ध्वनि आता है। देखिए प्रश्न कैसे बनेंगे अभी मैं बताऊंगी। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि भाषा कौशल के रूप कितने प्रकार के होते हैं। तो भाषा कौशल के 2 रूप होते हैं मुख्य रूप से, मौखिक और लिखित। तो मौखिक के अंतर्गत आता है ध्वनि विज्ञान, और ध्वनि विज्ञान के अंतर्गत आता है अमूर्त। ठीक है, और अमूर्त के अंतर्गत आता है श्रवण और भाषण। श्रवण और भाषण ये 2 है जो ये अमूर्त के अंतर्गत आता है। और लिखित के अंतर्गत आता है लिपि विज्ञान, और मूर्त के अंतर्गत आता है पठन और लेखन। तो इसमें सबसे देखिए मौखिक मतलब बोल कोई चीज़ मुख से अपने व्यक्त करते हैं। ओरल जिसको समझ लीजिए कि ओरल जो व्यक्त करते हैं, तो जब हम उसको मौखिक व्यक्त करेंगे तो उसमें ध्वनि निकलेगा। और ध्वनि क्या होती है, ये अमूर्त होती है। प्रश्न बनते हैं कि ध्वनि क्या है, किस प्रकार का कौशल है, तो ये अमूर्त के अंतर्गत आती है। और अमूर्त के अंतर्गत आते हैं श्रवण और भाषण। ठीक है, और लिखित के अंतर्गत लिपि विज्ञान, अर्थात जिसको हम लिख कर व्यक्त करते हैं वो लिखित के अंतर्गत आता है। और लिखित के अंतर्गत जितने भी आएंगे वो मूर्त होंगे। ठीक है, वो मूर्त होंगे। अमूर्त के अंतर्गत आता है पठन और लेखन। जो मूर्त मतलब जो हम सामने देख सके वो मूर्त है। जिसको हम देख नहीं सकते हैं, बस उसको महसूस कर सकते हैं, वो क्या है, अमूर्त है। ठीक है, तो सबसे पहले प्रश्न पूछा जाता है कि अमूर्त किसे कहते हैं। ठीक है, अमूर्त आपको ऑप्शन दिया जाएगा, जिसको छू सकते हैं, जिसको देख सकते हैं, जिसको महसूस कर सकते हैं। मतलब मूर्त के अंतर्गत कौन सा आएगा। तो मूर्त के अंतर्गत आता है जिसको हम देख सकते हैं। अमूर्त के अंतर्गत आता है जिसका हम एहसास कर सकते हैं, उसको देख नहीं सकते हैं लेकिन उसके जिस प्रकार से ध्वनि क्या है, ध्वनि एक अमूर्त है। और लेखन क्या है, यह लिखा हुआ हम अपने हाथों से लिखते हैं, वह मूर्त के अंतर्गत आता है। तो मैं आशा कर रही हूँ कि इतना समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। तो भाषा कौशल, देखिए भाषा कौशल यहाँ पे है, उद्देश्य है, स्वरूप है, प्रकृति है, संबंध है, प्रकार है। ठीक है, तो जो भाषा कौशल है वह 4 प्रकार के होते हैं। भाषा कौशल 4 प्रकार के होते हैं। श्रवण, भाषण, और देखिए श्रवण, भाषण, पठन और लेखन। सबसे पहले सुनना, फिर बोलना, फिर पढ़ना, फिर इसके बाद लिखना। ठीक है, श्रवण, भाषण, पठन, लेखन। और इसका उद्देश्य क्या होता है, तो श्रवण के अंतर्गत आता है श्रुत्वा अर्थ ग्रहणम, अर्थात सुनकर जिसका अर्थ को ग्रहण करते हैं हम लोग। कान के माध्यम से जिसको हम सुनते हैं और सुनकर उसका अर्थ क्या होगा, उसकी बात जो बोला है उसको मतलब क्या है, उसको हम ग्रहण करते हैं।
फिर स्वरूप, इसका जो स्वरूप है वह मौखिक है, ठीक है, उसको मौखिक ओरल है। और यह प्रकृति कैसी है तो अमूर्त है। प्रश्न बनता है कि श्रवण कौशल की प्रकृति कैसी है। तो श्रवण कौशल की प्रकृति अमूर्त है कि अमूर्त है, अमूर्त या मूर्त दोनों है कि न इनमें से अमूर्त है न मूर्त है, इस प्रकार से प्रश्न बनते हैं। तो जो श्रवण कौशल का जो प्रकृति है वह अमूर्त है, ठीक है। संबंध किससे है? ध्वनि विज्ञान से है, इनपुट है। अब भाषण मौखिक का अभिव्यक्ति है। भाषण जो है वो मौखिक का अभिव्यक्ति है। मौखिक हम भाषण बोलते हैं, वो मौखिक मतलब वो मौखिक अभिव्यक्ति, मुख के द्वारा वह व्यक्त किया जाता है। मौखिकम, इसका स्वरूप जो है मौखिकम है। प्रकृति अमूर्त है। ये भी ध्वनि संबंध जो है इसका ध्वनि विज्ञान से है। प्रकार जो है आउटपुट है। पठन कौशल पठित्वा अर्थ ग्रहण, पढ़कर जिसका अर्थ ग्रहण करते हैं वह पठन कौशल के अंतर्गत आता है। यह लिखित होता है और यह मूर्त है। यह लिपि विज्ञान इनपुट है, ठीक है। लेखन लिखित अभिव्यक्ति है। लिखितम मूर्त, लिखित लिपि विज्ञान आउटपुट है, ठीक है। तो इतना आप लोगों को समझ में आया। प्रश्न कैसे बनेंगे तो आइए देखते हैं हम लोग। प्रश्नों पे चलते हैं अपने। तो यहाँ पे प्रश्न बनेंगे हमारा, लेखन कौशल प्रमुख उद्देश्य अस्ति। लेखन कौशल का प्रमुख उद्देश्य क्या है बताइए। लेखन कौशल का प्रमुख उद्देश्य क्या है? पठितस्य भावाभिव्यक्ति है कि वाक्य बोध है कि पठितस्य लिखिताभिव्यक्ति है कि अर्थ ग्रहणम है, बताइए। जो भाषा कौशल लेखन कौशल का प्रमुख उद्देश्य क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर इसमें सी राइट होगा, पठित से लिखा अभिव्यक्ति। देखिए इसमें लिखा लेखन कौशल, लेखन कौशल में आइए देखिए, लेखन कौशल पठित से भावाभिव्यक्ति होता है, अपने भाव को लिखते हैं, कि वाक्य बोध होता है कि वाक्य का बोध कराते हैं, कि पठित से लिखिता अभिव्यक्ति होता है कि अर्थ ग्रहणम होता है। तो लेखन कौशल है तो लेखन कौशल लेखन से पठित से लिखिता अभिव्यक्ति होगा, ठीक है। अगला प्रश्न चलते हैं। स्वजन आभूत इति कस्य कौशल प्रसंगे कथितम। स्वजन यहाँ पे देखिए तालव्य है स, यहाँ पे दंत स है और यहाँ पे तालव्य स का प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो स्वजन मतलब होता है अपने लोग, इस स्वजन मतलब होता है अपने लोग, और इस स्वजन में होता है कुत्ता, ठीक है। इस स्वजन में होता है कुत्ता। तो यह यहाँ पे अर्थ नहीं पूछा जा रहा है, लेकिन मैं आप लोगों को अर्थ बताई। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि स्वजन और स्वजन अभूत इति कस्य कौशल प्रसंगे कर्तव्य, यह किस कौशल के प्रसंग के अंतर्गत आएगा, अर्थात किस कौशल के अंतर्गत आएगा। पठन से आएगा कि श्रवण से आएगा कि भाषण से आएगा कि लेखन से आएगा, किस कौशल के अंतर्गत आएगा ये। तो यह प्रयोग किया जा रहा है भाषण से कौशल, अर्थात बोलने के अर्थ में प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है। स्वजन आभूत इति कस्य कौशल है, यह भाषण से कौशल के अंतर्गत आएगा। एक मिनट, यहाँ पे 1 रहना चाहिए ना, यहाँ पे 1 है, देखिए प्रश्न नंबर 1 है, ये 2 है, ठीक है, 3 नहीं है, गलती हो गया लिखने में, 3 आगे है, 3 आगे भी लिखा हुआ है। पठन कौशलस्य अभिवृद्धे श्रेष्ठ विधि अस्ति, करें कि पठन कौशलस्य अभिवृद्धे श्रेष्ठ विधि अस्ति। आवृत्ति श्रवणम वाचानुकरणम न कोऽपि, करें कि पठन कौशल की अभिवृद्धि में श्रेष्ठ विधि कौन सी, सबसे उत्तम विधि कौन सी। आवृत्ति है कि जिस शब्दों को बार बार दोहराया जाए, आवृत्ति का मतलब है बार बार रिपीट करना,
कि श्रवणम सुनना, कि वाचा अनुकूलन कि उसका वाचन करना, उसको पढ़ना, कि इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? तो पठन कौशल की सबसे अच्छी जो वृद्धि है जी, श्रेष्ठ विधि जो है जिससे बढ़ोतरी होगी, अभिवृद्धि में मतलब ऊपर उठेगा आदमी, तो ये वाचन कौशल, अर्थात जो कुछ भी जो नहीं आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, तो उसको हम बार बार उसको रिपीट करेंगे, उसको दोहराएंगे, तो हम उसको सीख जाएंगे, उसका वाचन करेंगे। तो संस्कृत में सबसे महत्वपूर्ण होता है वाचन। ठीक है, वाचन मतलब क्या है? पढ़ना, वाचन करना। तो पढ़ने को ही संस्कृत में वाचन कहा जाता है। कौशले अस्मिन् वर्तन्याः सर्वाधिकं महत्त्वं वर्तते। श्रवणे, पठने, लेखने, भाषणे। करें कि कौशले अस्मिन् वर्तन्या, वर्तनी मीन्स स्पेलिंग, स्पेलिंग सर्वाधिकम महत्वम वर्तते। श्रवणे, पठने, लेखने कि भाषणे। किस चीज़ में स्पेलिंग का सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है? बताइए। प्रश्न नंबर 4, सुनने के लिए स्पेलिंग, कि पढ़ने के लिए, कि लेखने के लिए, कि भाषण के लिए? तो इसमें ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, लेखने के लिए, शुद्ध लेखन का कार्य करना। स्पेलिंग अगर हम लिख रहे हैं तो हमारी जो लेखने की जो लेखनी है वह शुद्ध होनी चाहिए। स्पेलिंग जो है किसी भी, कहाँ मात्रा लगाना है, कहाँ पे खड़ी पाई लगाना है, कहाँ पे पूर्ण विराम लगाना है, तो उसके हमें जानकारी रहना चाहिए लेखन क्रिया में। पठन कौशलाभिवृद्धि कोयम विधि प्राथमिकता भजते। करें कि पठन कौशल की कौन सी विधि जो है प्राथमिकता, मतलब बहुत ही प्राथमिकता दी गई, कौन सी ऐसी विधि है? पद पद्धति, वाक्य पद्धति, कथा पद्धति कि वर्ण सामान्य पद्धति। प्रश्न नंबर 5 पे हम लोग हैं। पठन कौशल की अभिवृद्धि में तो सबसे पहले आता है वर्ण, वर्ण आता है, वर्ण के बाद पद आता है, पद के बाद वाक्य बनते हैं। ठीक है, वाक्य बनते हैं। तो सबसे पहले वह, इसमें ऑप्शन नंबर बी राइट है, वाक्य पद्धति इम्पोर्टेंट है। श्रुत्वा अर्थग्रहणम् इति कौशलस्य, श्रुत्वा अर्थग्रहणम् इति कस्य कौशलस्य उद्देश्यम् अस्ति? श्रवणस्य, भाषणस्य, लेखनस्य कि पठनस्य? बताइए। करें कि श्रुत्वा अर्थग्रहणम् इति कस्य कौशलस्य है, सुनकर अर्थ को ग्रहण करना। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, श्रवणस्य होगा। श्रवणस्य मौखिक अभिव्यक्ति, मौखिक अभिव्यक्ति, मौखिक अभिव्यक्ति, लिखिता अभिव्यक्ति, लिखिता अभिव्यक्ति, पठित्वा अर्थग्रहणम्, पठित्वा अर्थग्रहणम्, एक मिनट। अधोलिखिते अधोदत्तेषु अमूर्त कौशलः वर्तते। श्रवणं, लेखनं, पठनं व औष उभे। अधोदत्तेषु अमूर्त कौशलः वर्तते। अमूर्त कौशल किसको कहा गया है? तो अमूर्त कौशल अभी आपने ऊपर पढ़ा है कि श्रवणम है। अमूर्त कौशल के अंतर्गत आता है श्रवणम। भाषण, देखिए ब और स भी दोनों दिया हुआ है, लेकिन इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। इसका जो उत्तर होगा अमूर्त कौशल का होता है श्रवणम ही होता है। ठीक है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। भाषण शिक्षण से मुख्य उद्देश्य,
ग्रहणम है कि अभिव्यक्ति है कि शुद्धोच्चारणम है कि अ ब उभय दोनों है। भाषण कौशल का जो मुख्य उद्देश्य क्या होता है, बताइए। भाषण शिक्षणस्य मुख्य उद्देश्य होता है शुद्धोच्चारण करना। भाषण शिक्षण का मुख्य सबसे सर्वश्रेष्ठ जो उद्देश्य होता है शुद्ध उच्चारण करना होता है। तो मैं आशा कर रही हूँ कि आप लोगों के प्रश्न बहुत ही अच्छे लगे होंगे, बहुत अच्छे प्रश्न किए हैं, आप लोगों को समझ में भी आए होंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। और अगर आपको क्लास समझ में आई तो इसको आप लोग अधिक से अधिक शेयर करिए। जो लोग नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, ठीक है। और क्लास को स्किप मत करिएगा, क्लास देखने के बाद एक लाइक भी करिए। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।